खैबर पख्तूनख्वा सेनेट मार्के में हुकूमत अपोजिशन फार्मूला काम कर गया। ईवान बाला की खाली 11 नशिस्तों पर पोलिंग के नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ के 6, अपोजिशन के 5 उम्मीदवार कामयाब। 7 जनरल नशिस्तों में से 4 तहरीक इंसाफ और 3 अपोजिशन ने जीत ली। तहरीक इंसाफ की मुराद सईद 26 वोट लेकर सेनेटर बन गए। फैसल जावेद 22, मिर्जा आफरीदी 21 और नूरुल हक कादरी भी 21 वोट लेकर जनरल सीट जीत गए। अपोजिशन में नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के ताउल हक कामयाब। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों में से एक पर PTI के आजम सवाती और दूसरी पर JUI के दिलावर खान जीत गए। खवातीन की 2 सीटों में से एक पर PTI की रुबीना नाज और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI की उम्मीदवार रुबीना नाज को 89 वोट मिले। KP असम्बली के तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आखिर में वोट डाला। पीपल्स पार्टी 26 सीटों के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात। हुक्मरान इत्तेहाद की ईवान बाला में 2/3 अक्सरियत हासिल। वज़ीर आला और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में कशीदगी। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी चैलेंज कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ मावराए आइन है। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हिदायत आईनी इख्तराज से तजावज़ है। आईनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने समेत ये यकीनी बनाया जाए कि अदलिया अपने इख्तियार तक महदूद है। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार ने 242 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। कुल 345 वोट कास्ट किए गए। 3 मुस्तरद हुए। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वोट कास्ट करने पंजाब असम्बली पहुंची। सेनेट की सीट अलामा साजिद मीर के इंतकाल पर खाली हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और काबीना की तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स ये, फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का कॉज लिस्ट जारी न होने पर इज़हार अफसोस। कहा कि जुमेरात को बताया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। कॉज लिस्ट के लिए दरख्वास्त भी भिजवाई। चीफ जस्टिस की दस्तखत के लिए 30 सेकंड्स भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के सफा करना कत्ल पर एक्शन। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस मुलजिम को बगैर हथकड़ियाँ लगाए लेकर गई। SHO की मुद्दत में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक वाक़े में बानू बीबी और एहसानुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर डिगारी में दोनों की कब्र कुशाई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम के मुताबिक दोनों को 4 जून को कत्ल किया गया। खातून और मर्द के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का इंकशाफ। कहा, खातून 5 बच्चों की मां, मर्द भी बच्चों का बाप था। मकतूल खातून को भगा कर लाया था। दोहरे कत्ल केस में कबाइल सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया। किसी को ये इख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। फ्रीकैन में कोई भी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं। रियासत मुल्ज़िमों के साथ है। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी से टेलीफोनिक राबिता। वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला करार दिया। कहा वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल पर हलचल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी कल तलब। कबायली सरदार मुल्जिमान को बचाने के लिए मैदान में आ गए। सरावान कबीले के सरदार की हुकूमत को धमकियां। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। सैदपुर में बरसाती नाला बिफर गया, मुतादिद गाड़ियां बह गईं। F10 चौक में पानी जमा होने से कई गाड़ियां फंस गई। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एक बार फिर से पानी आ गया। सैदपुर में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फीटर और गवाल मंडी पुल पर 5 फीट हो गई। जिला इंतजामिया ने रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। मुसलसल बारिशों की वजह से पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज दोबारा खोले गए हैं। पंजाब में सैलाबी रेलों के बाद तबाही। हाफिजाबाद सुखे की मंडी में मुतादिद देहात से पानी नहीं निकाला जा सका। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। किसानों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी बारिशी पानी में बह गई। बोरेवाला में पानी की तेज बहाव की वजह से हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी हजारों एकड़ रकबा पर काश्त फसलों और रिहायशी बस्तियों में दाखिल। पंजाब के दरिया मूसलाधार बारिशों से बिफरने लगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए जहलम, चनाब, रावी और सतलुज में फ्लड का अलर्ट। 21 से 23 जुलाई के दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। 22 से 24 जुलाई के दौरान दरियाए सतलुज, गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। 25 जुलाई तक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान हादसात। 135 शहरी जाँ भाग, 479 जख्मी, 156 घर भी मुतासिर हुए। PDMA की फैक्ट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा मात कच्चे मकानात गिरने से हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल का दौरा। कहा कि चकवाल और जहलम को आफतज़दा करार दिया जाएगा। गवर्नर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना। कहा कि पीपल्स पार्टी सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए पुरज़्म है। गिलगित में सैलाब की तबाहकारियां। थक बाबूसर शाहराह पर सियाहों की गाड़ी बह गई। 3 सयाह जाँ भाग, 15 से जायद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। सयाहों की 8 से जायद गाड़ियां सैलाब की जद में आ गईं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने की हिदायत। टीबी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। ड्रेप में काबिल लोग मौजूद हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया गया। डिजिटल निज़ाम के तहत तिबी आलात की लाइसेंसिंग का अमल 20 रोज़ में मुकम्मल होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। हमने पंजाब में शानदार लैब्स बनाए हैं। अडियाला के मकीनी अदम सहूलियात पर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। बानी PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। कहा कि जेल में बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। सियासी दबाव पर कैदियों को बार बार तन्हाई में रखा गया। अदालती अहकामात के बावजूद अखबारात, TV और अहल खाना से राबिता बंद है। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बेहतर क्लास की सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। छब्बीसवीं तरमीम के बाद अदालती ढांचा तबाह हो चुका। सलमान अकरम राजा की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदालत जाते हैं तो पता होता है इंसाफ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन का एहतजाज आईनी हक है, वो बखूबी सर अंजाम दिया। 26 सरकान का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का अमल गैर आईनी था। आवाज बुलंद करना इंसानी हक है जिसे जुर्म बना दिया गया।
शराब बरामदगी केस वज़ीर आला KPK के एक बार फिर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KPK को दफ़ा 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आखिरी मौका दे दिया। जज मुबशर हसन चिश्ती ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अदालत में खड़े होकर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। तारीख भी अली अमीन गंडापुर की मर्जी से दी गई थी। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसाक डार सलामती कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती कौंसिल मुबासे की सदारत भी करेंगे। इसाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्किल। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तैयारा स्कूल की इमारत पर गिरकर तबाह। बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। हादसे के वक्त स्कूल की इमारत में क्लासेस जारी थी। रेस्क्यू इदारों और फौजी एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। जख्मी बच्चों समेत दीगर अफराद को रिक्शों और एम्बुलेंस पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। बांग्लादेश की हुकूमत का कल यौम सोग का ऐलान। USAID का बंद दरवाज़ा खुल गया। 2 प्रोग्राम्स के फंड्स जारी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप का जून तक फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को भी फंड्स का इजरा। अमरीका की जानिब से रमा बरस फरवरी में USAID पाकिस्तान प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया था। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान मांग लिया। इदारे को मजीद फ़ाल बनाने के लिए क़वानीन और रूल्स में ज़रूरी तरामीम पर फौरी काम का आगाज़ करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में शहदा की यादगार पर हाज़री, फूल रखी और फातह खाने भी की। वफाकी वज़ीर से ईरानी हम मनसब का भी राबिता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 5 रुपए कमी। कीमत 179 रुपए से कम होकर 174 रुपए फ़ी किलो हो गई। एक्स मिल कीमत भी 174 से कम होकर 171 रुपए फ़ी किलो। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं शुगर मिल से सप्लाई और वाफर स्टॉक की मौजूदगी से कीमत कम हुई है। ISPR समर इंटर्नशिप तलबा की लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है और कौम को आप पर फ़ख्र है। इस मौके पर तलबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक अफवाज पर हमें फ़ख्र है और हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब हमेशा याद रखा जाएगा। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के 6500 तलबा की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालम अलजाबी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। UAE के सफ़ीर ने शाहराह भुट्टो की तामीर पर वज़ीर आला को मुबारकबाद भी दी। हुकूमत सिंध का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान फेयर 2025 के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कौमी मशरक़ की तरक्की के लिए मुस्बत इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारफ़ करवाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। सूबा सिंध में तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दामात किए गए। सबसे सस्ती बिजली नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है। कराची में नाकाबिले रिहाइश इमारतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। असर 9 सर्वे के दौरान मजीद मकदूश इमारतों की निशानदही तादाद बढ़कर 125 हो चुकी। कराची के दीगर अजला में भी मकदूश इमारतों की निशानदही और खाली करवाने का सिलसिला जारी। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, सदर में 56 नाकाबिले रिहाइश इमारतों को खाली करवा लिया गया। 4 इमारतें आइंदा चंद रोज में खाली करवाई जाएंगी।
जुराइम पेशा अफराद और CCD की मुबैना मुकाबले। लाहौर के इलाके कोतवाली में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। जेर हिरासत मुल्जिमान शहबाज और आकिब को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। शेर रखा तो फंसा। रावलपिंडी में महकमा जंगली हयात की कार्रवाई। शेर तहवील में ले लिया। गैर कानूनी शेर रखने पर मालिक को 60,000 रुपये जुर्माना। एहलकारों ने चकबेली रोड से गाड़ी से शेर बरामद किया, जबकि रहीम यार खान में गैर कानूनी तौर पर रखी शेरनी तहवील में ले ली। सिहोनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। सुबह से लेकर अब तक 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस अल मवासी जबालिया पर अंधोनाक हमले। 24 घंटों के दौरान 19 फलस्तीनी भूख से मौत की आगोश में चले गए। गजा सिटी के साफ पानी के प्लांट पर फजाई हमला। पानी भरने आए 5 शहरी शहीद। गजा जंग में शहीद अफराद की तादाद 59,000 से तजावज कर चुकी। लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। शो के इख्तिताम पर डैनियल पैरी डांसर ने फलस्तीनी परचम लहराया। इंतजामिया की जानिब से परचम छीनने की कोशिश भी की गई। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को होंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के ईरान के साथ मुज़ाकरात तुर्की के शहर इस्तांबुल में होंगे। तेहरान ने वाज़ेह किया है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की राय देने को तैयार नहीं। मुंबई ट्रेन धमाकों के मुल्जिमान को 19 साल बाद इंसाफ मिल गया। मुंबई हाई कोर्ट ने 12 मुसलमानों को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। फैसले में लिखा, मौजूदा शवाहिद के बाद ये यकीन करना मुश्किल है कि जुर्म मुल्जिमान ने किया है। एक मुल्जिम इंसाफ की राह तकते तकते जान से चला गया। भारत की ट्रायल कोर्ट ने 2015 में 12 अफराद को सजाएं सुनाई थी। बैटिंग चली न ही बॉलिंग। बांग्लादेश ने पहली T20 में पाकिस्तान को 60 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम 110 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी नहीं जा सके। फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया। बांग्लादेश के हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। परवेज हुसैन की हाफ सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।